अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी हम मकतब साथियों, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। देखो मेरी प्यारी बहनों, रमज़ान का महीना भी आ रहा, 15वीं शाबान भी आ रही, जिसका हम सब लोगों को इंतज़ार था। मैं तो सब में पहले आप लोगों को एक हदीस बताऊंगी और ये हदीस पर गौर करें कि इसमें क्या कहा जा रहा। फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं तुम लोगों में ऐसी चीज़ छोड़ जाता हूँ कि अगर तुम इसको थामे रहोगे तो कभी ना भटकोगे। एक तो अल्लाह ताला की किताब यानी कुरान, दूसरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी अहदीसें। तो मेरी प्यारी बहनों, देखो ये हदीस में कितना अच्छा बताया गया। तो अब देखो, अब ये 15वीं शाबान आ रही, तो हम इसमें कैसे रीति रिवाज करते, ईद मनाते। तो ये क्या सुन्नत में है? हमारे नहीं सुन्नत में। हमारे नबियों ने, साहबाइन ने, तबा ताबईन ने किसने मनाई थी? नहीं मनाई थी। मुश्किल ये है कि रोज़े तो नहीं रखते और बहुत से रखते भी है, मगर हलवा ज़रूर पकाते 15वीं शाबान को, शब बारात बड़े धूमधाम से मनाते। अब हमारी कौम के अक्सर इस बात से बिल्कुल गाफिल हुए है कि इब्तिदाई शाबान के रोज़ों के फजीलत वाले हैं, लेकिन हलवा पकाने की जो हमारे पास रस्म है, जो रस्म चल रही है, वो बहुत ही लोगों को पता है। अच्छा, अब बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि मुर्दों की ईद है, कि इस दिन हलवा बनाते हैं कि मुर्दों को सवाब पहुंचाने के लिए, और इस किस्म की रसूमात अदा की जाती है। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मुर्दों की भी ईद नहीं है, बूढ़े बड़ों की भी ईद नहीं है। वो क्यों आएंगे और क्यों हमें ईद मनाने की? हमें बिल्कुल ऐसी ईद नहीं मनाने की जिसमें ना हमारे हदीस में ज़िक्र है, ना कुरान शरीफ में इसका ज़िक्र है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक उहुद की जंग में शहीद हुआ था, तो इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोटी नहीं खाई जाती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलवा बनाकर दिया गया था, तो इसलिए हम भी हलवा बनाते हैं, यानी इससे मिलाते हैं। आपको मालूम है कि जंग उहुद कब हुई थी? शव्वाल 2 हिजरी में हुई थी। अब शाबान तो था ही नहीं, यानी जंग उहुद 15वीं शाबान को हुई नहीं थी। ये कहना कि हम इसलिए हलवा खा रहे हैं, तो सवाब समझ कर खा रहे हैं। आपने खाया था तो हम सूजी का हलवा पकाते हैं, रंग वगैरह डालकर पकाते हैं, और हम ऐसा पकाकर पुलाव भी बनाते उसके साथ में, और फिर उसको फातिया वगैरह भी दिलाते। क्या हमें मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने कभी मैदे की रोटी भी नहीं देखी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कभी मैदे की रोटी थी ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जौ की रोटी तनाउल फरमाते थे। फिर हम कौन सी खुशी में पुरिया हलवे पकाते हैं? ये कौन सी सुन्नत है? ये कहना कि इस दिन पकाना खाना सुन्नत है, इसके पीछे कोई दलील है या कोई सवाब है? इसी तरह ये बिदअत हो जाती है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि कोई शब बारात में वफ़ात हो जाए और इसके नाम का हलवा नहीं बनाए तो वो शख्स मुर्दों में ही शामिल नहीं होता। देखो, अब ये कैसे ये रसूमात करना बिद्दत है? हम लोगों को रोके तो लोग क्या कहते हैं कि आप लोग ही बिद्दती है, जो आप लोग हमें ईदों से मना कर रहे। नहीं, देखो हदीस में, कुरान में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलेंगे तो हम कभी भी गुमराह नहीं होंगे। ये रसूमात हमें छोड़ देना चाहिए। अब हम ये मनाएंगे तो आगे हमारे बच्चे भी फिर ये देख देख कर जो रसूमात हम अदा करते, वो बच्चों के अंदर फिर उसका शौक़ पैदा होता। आज के दौर में कैसा बर्थडे मनाते, बड़ों के अंदर ये चीज़ें आती, तो फिर वो बच्चे भी देख देख के इंतज़ार करते हो कि कब हमारा बर्थडे आएगा, कब हमारा बर्थडे आएगा। तो नहीं, हमें इन सब चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए, जिसका जिक्र ना कुरान में है ना अहदीस में है। तो और ये कहना कि जो ये साल में मर गया, शब बारात में मर गया, तो उसकी रूह, जब तक हम हलवा पूरी नहीं बनाएंगे तो उसकी रूह है तो मुर्दों में शामिल ही नहीं होती। ये भी बिल्कुल गलत है। हाँ, मुर्दों का एहतराम लाजिम है, इनके लिए दुआ करें, जिसके लिए हम 15वीं शाबान का इंतज़ार ना करें। हर रोज़ नमाज़ पढ़कर दुआ करें। ना हलवा पकाने का हुक्म मिलता है, ना कब्रिस्तान को लिपाई का हुक्म मिलता है, ना इस दिन की कोई
कोई समझो ईद है, बाज़ लोग अक्सर घरों की भी साफ़ सफाई करते हैं, बहुत साफ़ सफाई करते हैं। ईद समझो बहुत इतना अछूता पानी रखते हैं, उसको कोई हाथ नहीं लगाना, हैज़ा औरत ने आना नहीं वहाँ पर। और हलवा पुलाव बनाकर उनको मखसूस जगह पर रखते, फिर फातिहा पढ़ते और फिर वो खाना है तो तकसीम करते। तो देखो इन सब चीज़ों से हमें परहेज़ करना। खाने पीने से अल्लाह ताला ने हमें मना नहीं किया, हम खाए, लेकिन मखसूस दिन ऐसा मखसूस जगह पर बना कर ना रखे। अल्लाह ने हमें खाने पीने से मना नहीं किया। हम कभी भी ये बना सकते, खा सकते, गरीबों के नाम से समझो मुर्दों के नाम से हम गरीबों को भी खिला सकते, इसमें कुछ भी हमारे लिए रोक नहीं है। ये तो गरीबों को खिलाना वो करना ये बहुत अच्छी बात है। हम इनके नाम से गरीबों को खाना खिलाए तो ये अच्छा है। बाज़ लोगों ने ये भी मशहूर कर दिया कि मैयत की रूह 40 दिन घर पर आती जाती है। ईद के दिन, जुमा की रात, ये बात मशहूर है कि इस दिन रूहें आती है, शब बारात को आती है। इसलिए इसके पीछे कोई दलील नहीं है, ये हमारा ख्याल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो क्यों हमारे रूहें दुनिया में आएंगी, एक बार रूह चले जाती इंसान की तो वो वापस दोबारा नहीं आती, ये हमारा वहम है। और क्यों आएंगे वो लोग, हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे, और वो लोग दूर से खड़े रह के हमको देख देख के दिल में हसरत यानी अफसोस करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना रूहें आती ना कुछ होता, ये सब गलत है। और वो ये देखकर अफसोस करेंगे कि अरे हमारा ये सब सामान पड़ा हुआ है, लोग इसको वापर रहे हैं, इसको फेंक रहे हैं, तो उनको तकलीफ़ नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब लोगों का वहम है। ये सब वो क्या आएंगे, इनका दुनिया से कोई रिश्ता कोई ताल्लुक़ नहीं रहता, दुनिया से कोई रग़बत ही नहीं रहती इनको। जो नेक लोग रहते तो वो ये कहते हैं कि शुक्र है हमारी जान छूटी इस मुसीबत के घर से। और जो बुरे लोग रहते वो चाहते कि अगर हम कुछ, अल्लाह ने हमको दुनिया में छोड़ दिया तो हम कुछ अच्छे अमाल करके फिर वापस आएंगे। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो रूहें आगे चले गई, इनके पीछे बरज़ख हाइल हो गई, पर्दा हाइल हो गया, वो वापस नहीं आते। जिस तरह से बच्चा माँ के पेट से निकलने के बाद वापस नहीं हो सकता, ऐसे ही इंसान के मरने के बाद दोबारा दुनिया में वापस नहीं आता। तो देखो ये सब गलत बात है, रूहें आती भी नहीं। और बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर ईद के लिए पैसा नहीं रहा तो लोगों से कर्ज लेकर ईद है तो मनाते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारा दीन एकदम आसान है। हम पैसा ले रहे, कर्ज लेकर ईद करने का तो अल्लाह ने हमें हुक्म नहीं दिया, फिर हम क्यों ऐसे वाहियात में पड़े और क्यों हम ऐसे खुराफात में पड़े। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, हम इन लोगों के वास्ते जो मरहुमीन हैं उनके वास्ते हम समझो पढ़ के बख्शे, हम उनके लिए दुआ करें। और उनके नाम से है तो किसी गरीब बच्चों को किताबें दिला दे जो अरबी तालीम हासिल करते, या अरबी मदरसे में कोई बच्चों की फ़ीस भरे, तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ा सवाब का काम है। लेकिन ये हलवा बनाना और वो रोटियों के अंदर ऐसा मीठा रवा जो रखते, पीला बनाते, कोई है तो ऑरेंज बनाते, हर रोटी के बीच में रखते, फिर पुलाव निकालते, फिर वो सब ऐसा सजाते, फिर फातिहा देने वालों को बुलाते, फिर शाम में फातिहा देने लगाते। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हम पकाकर खाने का तो खा सकते, कभी भी अल्लाह ने इसमें हमें मना नहीं किया गया। कभी भी हम खाओ पियो, पूरा साल हमारे लिए अल्लाह ने हमारे ऊपर दिया कि हम कभी भी खाओ पियो, कोई मखसूस दिन ऐसा मुकर्रर ना करे। तो देखो हम सबको अल्लाह तबारक ताला इस वाहियात से बचाए, और अल्लाह तबारक ताला मुझे भी और आप लोगों को भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता